यह कहानी एक ऐसे क्राइम सीन की है जहां जिसने भी कदम रखा वह 48 घंटों के अंदर मर गया। अब तक 5 पुलिस अफसर इस जगह पर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन यह केस अब भी रहस्यमय बना हुआ है। क्या यह कोई अनदेखी ताकत है? क्या यह एक बद्दुआ है, या फिर कोई ऐसा राज जो आज तक किसी को नहीं पता चला? अगर आपको लगता है कि यह बस एक अफवाह है तो रुकिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुंबई के पुराने गोदाम में 5 लाशें मिली थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि सबकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले एक अफसर की हार्ट अटैक से मौत हुई, फिर दूसरे अफसर ने खुद को गोली मार ली, तीसरे अफसर की कार का एक्सीडेंट हो गया, चौथा अफसर अचानक गायब हो गया और उसका शव 3 दिन बाद एक कुएं में मिला। अब पुलिस वाले इस केस को हाथ लगाने से भी डरने लगे थे, लेकिन एक इंसान था जिसे किसी का डर नहीं था। इंस्पेक्टर अजय। अजय ने ठान लिया था कि वह इस केस की सच्चाई पता करके रहेगा। जब वह गोदाम पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई छिपा हुआ हो। तभी एक दीवार पर खून से लिखी हुई एक चेतावनी दिखी, जो यहां आएगा 48 घंटे में मर जाएगा। अजय ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे अपने गले पर हल्की जलन महसूस हुई। उसने हाथ लगाया तो खून निकल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कानों में किसी की धीमी सी आवाज गूंजी, तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे इंस्पेक्टर। अजय ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि 2 साल पहले इसी गोदाम में रणवीर ठाकुर नाम के एक खतरनाक अपराधी को जिंदा जलाया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रणवीर को पकड़ने के लिए उसे धोखे से इस गोदाम में बुलाया गया और फिर उसे मार दिया गया। मरने से पहले रणवीर ने एक ही बात कही थी, जिसने मुझे मारा वो चैन से नहीं जिएगा। ये जगह मेरी आत्मा से बंध चुकी है। अब तक जो भी इस गोदाम में गया वह या तो पागल हो गया या मर गया। अजय को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण केस नहीं है। अजय ने रणवीर की बहन नेहा ठाकुर को ढूंढ निकाला। जब उससे पूछा गया तो उसने रोते हुए कहा, सर, रणवीर मरा नहीं है। अजय चौंक गया। क्या मतलब? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, वह जिंदा है, या शायद उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। तभी अजय के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम बहुत कुछ जान चुके हो, अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अजय ने अपने मुखबिर से रणवीर की लोकेशन पता की। वह गोदाम के नीचे बने एक पुराने तहखाने में छिपा था। जैसे ही अजय वहां पहुंचा, एकदम घना अंधेरा था। अचानक उसके पीछे से किसी ने गले पर चाकू रख दिया। तुम बहुत बहादुर बनते हो इंस्पेक्टर, रणवीर की आवाज आई। लेकिन अजय मुस्कुराया और कहा, खेल खत्म रणवीर। तभी पुलिस की पूरी टीम अंदर घुस आई और रणवीर को पकड़ लिया गया। रणवीर चिल्लाया, मैं मर भी गया तो भी ये क्राइम सीन हमेशा श्रापित रहेगा। अजय ने रणवीर का कॉलर पकड़कर कहा, अब यहां ना कोई भूत रहेगा ना कोई बद्दुआ। रणवीर को जेल भेज दिया गया। केस सुलझ गया। लेकिन अजय के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या सच में वहां कोई आत्मा थी? क्योंकि जब उसने अपने गले पर हुए जख्म को देखा तो वे आज तक ठीक नहीं हुआ था। शायद वहां कुछ था, शायद कोई अब भी उसे देख रहा था। क्या भूत और आत्माएं सच में होती हैं, या कुछ राज हमेशा के लिए छिपे रहते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। अजय का दोबारा जाना। अजय एक बार फिर उस गोडाउन में लौटता है। पुलिस टीम पहले ही जा चुकी है,